हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन। आपके पास दो टाइप की कम्युनिकेशन है, फॉर्मल एंड इनफॉर्मल। जब भी हम फॉर्मल कम्युनिकेशन की बात करते हैं तो फॉर्मल कम्युनिकेशन आपका वो कम्युनिकेशन है जो कि आपका ऑफिशियली सैंक्शन है। ऑफिशियली सैंक्शन कहने का मतलब होता है कि आपके पास पूरा का पूरा ऑफिशियल रूट्स के थ्रू होकर के आपके पास ये जाता है। फीचर्स की अगर हम बात करें तो फर्स्ट फीचर है इसका, इट कैन बी रिटन एज वेल एज ओरल। रिटन में क्या होगा, जब कोई पॉलिसी से रिलेटेड मैटर्स होंगे वो रिटन फॉर्म में जाएंगे, जैसे आपको ईमेल करना है। सारी चीजें कॉर्पोरेट सेक्टर में, कॉर्पोरेट वर्ल्ड में आपकी मोस्टली रिटन फॉर्म में ही होती है। इफ यू वांट टू लीव वांट टू अप्लाई फॉर अ लीव, तो आपको वो चीज भी मेल करना होता है, रिटन फॉर्म में आपको अप्लाई करना होता है। डेली रूटीन के जो आपके काम होते हैं वो आपके ओरली हो सकते हैं। सेकेंड आता है फॉर्मल रिलेशंस। जब हम बात करते हैं आपके पास आपके फॉर्मल रिलेशंस की, तो फॉर्मल रिलेशन कहने का क्या मतलब होता है कि आपके पास जितने भी लोगों के बीच में यहाँ कम्युनिकेशन होगा वो सभी फॉर्मली कनेक्टेड है, वो ऑफिशियली रूट्स के थ्रू कनेक्टेड है। वहाँ पे इम्पर्सनल कुछ भी नहीं हो, वहाँ पे पर्सनल चीजें कोई भी डिस्कस नहीं की जाती है। सभी के सभी आपके फॉर्मल रिलेशंस, आपकी पोस्ट के थ्रू जो रिलेशंस अराइज हुए हैं वो ही रिलेशंस यहाँ होते हैं। थर्ड है प्रिस्क्राइब्ड पाथ, कि आपके पास यहाँ पे एक प्रोटोकॉल आपको फॉलो करना होता है। जैसे मैं आपको कई बार क्लास में भी समझाती हूँ कि स्कूल में हमें अगर आपके पास कोई चेयरमैन सर तक बात पहुँचानी है तो देयर इज ए प्रोटोकॉल, कि आपके एचओडी प्रिंसिपल सर हैं, आपके वाइस चेयरमैन सर हैं, फिर आपके चेयरमैन सर हैं। सेम वे आपके पास यहाँ प्रिस्क्राइब पाथ है कि अगर वर्कर को कोई भी बात अपने मैनेजर तक पहुँचानी है तो वर्कर पहले फोरमैन तक आएगा और फिर आपके पास वो चीज़ें आपके मैनेजर तक जाएंगी। नेक्स्ट है ऑर्गेनाइजेशनल मैसेज। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ काम से रिलेटेड चीजें होती हैं, आप अपनी पर्सनल कोई भी चीज यहाँ डिस्कस नहीं करते हैं। एंड लास्ट है डेलिब्रेट एफर्ट्स। आपको ये कम्युनिकेशन स्टैब्लिश करने के लिए एफर्ट्स डालने पड़ते हैं, कॉन्शियस एफर्ट्स डालने पड़ते हैं। ऐसा नहीं है कि आपके पास फॉर्मल कम्युनिकेशन आपका ऑटोमेटिकली अराइज हो जाता है, वो चीज़ यहाँ पे पॉसिबल नहीं है। तो जब भी हम बात करते हैं आपके पास आपके फॉर्मल कम्युनिकेशन की, तो फॉर्मल कम्युनिकेशन में आपके पास चीज़ें क्या रहेंगी, फॉर्मल कम्युनिकेशन में सीधा सीधा एक ही चीज़ है जो ऑफिशियली आपके पास सारी चीज़ें अराइज होती हैं। इसके एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस इस बार आपके सिलेबस में नहीं है, बट आप रिलेट कर सकते हैं। एडवांटेजेस में र्यूमर भी होगा, आपको सोर्स का पता होगा, बात कहाँ से अराइज हुई है, आप उसको डायरेक्टली बोल सकते हो कि आपने र्यूमर क्यों फैलाया, जो भी है वहाँ पे चांसेस होते नहीं है। तो बहुत ही ऑफिशियल मैसेज ट्रांसफर होगा तो अफवाहों के चांसेस होते ही नहीं है, क्योंकि गॉसिप्स कहाँ होती है, गॉसिप वहाँ होती है जहाँ क्लस्टर होता है, जहाँ ग्रुप होता है, और यहाँ पर पूरा प्रोटोकॉल आपको फॉलो करना है। डिसएडवांटेजेस होते हैं, कई बार आपके डिले इन डिसीजन हो जाता है, जैसे प्रोटोकॉल आप फॉलो करते रहेंगे तो आपके पास डिले इन कम्युनिकेशन होगा, और कई बार आप रिस्ट्रिक्ट कर लेते हो उसको, नया नहीं बोलना, इतना लंबा प्रोटोकॉल कौन फॉलो करेगा, नई बातें करनी, तो उस तरीके की लिमिटेशंस भी आती हैं। इसी के बिहाफ पे आपका अराइज होता है इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। फिफ्थ यूनिट में आपने फॉर्मल इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन पढ़ा है, ये वही है फॉर्मल इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। अब इनफॉर्मल कम्युनिकेशन की बात करें तो जो कि ऑफिशियली सैंक्शन नहीं है, मैनेजर्स जिनको परमिशन नहीं देते हैं, बट स्टिल आपकी वो ग्रुपिंग जो बनती है, सोशल ग्रुपिंग जो बनती है, लंच टाइम पे, टी टाइम पे, ऑफिस के बाद पार्टी है, डीजे पार्टी है, क्लब पार्टी है, मूवी देखने गए हैं या किसी के घर पे कोई फंक्शन है, तो वहाँ पे आप देखते हैं वहाँ पे जो कम्युनिकेशन होता है वो इनफॉर्मल कम्युनिकेशन होता है। फीचर्स देखिए, फर्स्ट फीचर आता है फॉर्मेशन थ्रू सोशल रिलेशंस। आपके सोशली जब आप गैदरिंग होती है, आपके सोशल रिलेशनशिप बनते हैं, आपके कोवर्कर्स अराइज होते हैं, उनसे आपकी दोस्ती बनना स्टार्ट होती है, तो वो जो सोशल रिलेशंस हैं उनके थ्रू आपका इनफॉर्मल कम्युनिकेशन अराइज होता है। नेक्स्ट है टू टाइप ऑफ इन्फॉर्मेशन। यहाँ पे दोनों तरीके की इन्फॉर्मेशन पास ऑन होती है, ऑफिशियली भी और आपकी पर्सनल भी, यानी कि आप दोनों बातें यहाँ कर सकते हैं, कि जो आपकी ऑफिशियल चीज़ें हैं वो भी और जो आपकी पर्सनल बातें हैं वो भी। थर्ड है अनसर्टेन पाथ। अनसर्टेन पाथ होता है कि आपको यहाँ पे एक तरह से फिक्स नहीं है, जो यहाँ ये प्रोटोकॉल है वो चीज़ यहाँ नहीं है, कोई भी किसी से जिगजैग वे में बातें कर रहा होता है। और एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, इनफॉर्मल कम्युनिकेशन को ग्रेपवाइन नेटवर्क भी कहा जाता है। ग्रेपवाइन, जैसे अंगूर के गुच्छे को अगर हम दूर से देखें तो आप आइडेंटिफाई नहीं कर सकते कौन सा कहाँ से क्या सोर्स अराइज हुआ है। सेम वे इनफॉर्मल कम्युनिकेशन को उसी से रिलेट किया जाता है कि यहाँ सोर्स का नहीं पता होता, क्योंकि जो पाथ है वो अनसर्टेन है, कोई भी किसी से जिगजैग वे में बातें कर रहा होता है। फोर्थ है पॉसिबिलिटी ऑफ र्यूमर एंड डिस्टॉर्शन। यहाँ पे क्या होता है, गॉसिप बहुत होती है, तो गॉसिप होगी तो ऑब्वियस सी बात है र्यूमर के चांसेस बहुत है, दो लोग आपस में बात करें, इनका तो पक्का कुछ ना कुछ है, तो वो इस तरीके की जो चीजें होती है वो क्या होता है, र्यूमर है।
पॉसिबिलिटी ऑफ ह्यूमर्स और प्लस डिस्टोर्शन। डिस्टोर्शन का मतलब था बातें जो होती है ना वो एडलेस होकर के वो ओरिजिनल मैसेज ही चेंज हो जाता है इनफॉर्मल कम्युनिकेशन में। जैसे आपकी फ्रेंड ने आपको कुछ कहा, आप उस तक पहुँचाओगे तो वो ऑब्वियस सी बात है उसमें मिर्च मसाला ऑलरेडी ऐड हो चुका होगा। लास्ट है क्विक रिले। क्विक रिले का मतलब होता है कि इस केस में एक वाइल्ड फायर की तरह चीज़ें फैलती हैं कि जैसे एक बार बस बंदूक से गोली निकलने की देरी है वो तो फिर अटैक करना है सीधा। तो सेम विद क्विक रिले, वाइल्ड फायर की तरह यहाँ पे चीज़ें स्प्रेड आउट होती हैं। किसी ने कुछ एक छोटा सा बस वो एक मैसेज पास ऑन करने की जरूरत होती है, वो पूरे ऑफिस में से फैल जाता है और शाम तक जब अपने पास अच्छा मैंने जैसा बोला ही नहीं था तो आग की तरह भी बात फैली, बातों का मतलब भी चेंज हो गया, ओरिजिनल मैसेज भी लॉस्ट हो गया है और वहाँ पे फिर गॉसिपिंग के चलते चलते आपकी अफवाहें भी बन गई है, रूमर्स भी बन गए हैं। तो इसके लिमिटेशंस और अगर मेरिट्स की अगर हम बात करें तो फायदे क्या होते हैं कि आपके जैसे वो इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के थे कि आपको ऑब्जेक्टिव्स वगैरह अचीव करने में हेल्प करता है, जो चीज़ यहाँ देरी हो रही थी वो यहाँ आसानी से हो जाती है। बट लिमिटेशंस क्या हैं, आप एक तो सोर्स को आइडेंटिफाई नहीं कर सकते कि बात किसने की, दूसरा आपके ह्यूमर के चांसेस बहुत होते हैं, अनस्टेबल है ये चीज़ें सारी यहाँ पे। तो आपके पास सोर्स क्यों नहीं आइडेंटिफाई कर सकते, जैसे आप क्लास में कई बार देखते हो किसी एक बच्चे ने गलती की, पूरी क्लास को अगर पूछा जाए कि किस स्टूडेंट ने क्या था, लड़के स्पेशली क्या करते हैं, मैम मैंने किया, मैम मैं नहीं मैम मेरी गलती थी, तो वहाँ पे आइडेंटिफाई करना फिर मुश्किल होता है। तो या तो पूरी क्लास को पनिशमेंट मिलती है, सब कुछ छोड़ दिया जाता है। तो आप स्टूडेंट हैं, आप इस चीज़ से अच्छे से रिलेट कर सकते हैं। तो सेम चीज़ें आपकी इनफॉर्मल कम्युनिकेशन में होता है। तो नेक्स्ट टॉपिक जो रहेगा वो रहेगा हमारा बैरियर्स टू कम्युनिकेशन, वो हम करेंगे नेक्स्ट वीडियोज़ में। तब तक के लिए स्टे होम, स्टे सेफ, थैंक यू।